आप सभी श्रद्धालुओं को सत साहिब। आप अपने कबीर नॉलेज चैनल पर कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग ज्ञान सागर सुन रहे हैं और इसको सुनकर आप अपने जीवन का उद्धार भी कर सकते हैं। आपके ऊपर भी सतगुरुओं की कृपा रही है, तभी आप ये कबीर नॉलेज चैनल पर अपना कबीर सागर का ज्ञान हासिल कर रहे हैं। इसमें धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहिब जी से अपनी हर संशय मिटाने की कोशिश करते हैं और सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी की हर समस्या का समाधान करते हैं, उनकी हर संशय को दूर करते हैं। तो कल के एपिसोड में सतगुरु कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी को सतलोक की महिमा का वर्णन कितनी अच्छी प्रकार से समझाया और आज इस एपिसोड में धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहिब जी से कहते हैं कि हे स्वामी, मुझ पर दया करके कृपा करके आप ये बताएं कि किस प्रकार से द्वीपों की रचना हुई, किस प्रकार से सूतों की उत्पत्ति हुई और किस प्रकार निरंकार यानी धर्मराय ने द्वीप सत्य पुरुष से मांगे। तो धर्मदास जी किस प्रकार से विनती करते हैं, सुने। धर्मदास कहे सुनो गुसाई, द्वीप अनेक पुरुष के ठाई, सो स्वामी मोहि भेद बताओ, दया करो जनी मोहि दुराओ, तुम सो वर्णी कहो सतभाऊं, मैं मनो आज महानिधि पाऊं, सुनत वचन गदगद सिर मोरा, थकित भये जनु चंद्र चकोरा, मैं भुजंग तुम मल्हागिरी, कर हूँ दया मम दुखित शरीरा। सतगुरु कबीर साहिब जी क्या कहते हैं, धर्मदास पूछो जो मोही, सो मैं भेद कहो सब तो ही, कमल असंख भेद कह जाना, तय हुआ पुरुष रहे निर्वाणा, मोही सतगुरु दियो बताई, सो सब भेद कहो तुम पाई, सपत पंखुरी कमल निवासा, तय हुआ किन आप हरि वासा। साखी में साहिब जी क्या कहते हैं, शीस दरस अति निर्मल, काया नदी सतकोश, पदम संपुट लग रह, बानी विगसन होय। साहिब जी क्या कहते हैं एक चौपाई में कि प्रगट दवार जब देखो शीशा, धर्मनी ही ये देखो अह ईसा, पायर द्वीप जह निर्मल ठोरा, सो सब भेद कहो कछु ओरा, अम्बु द्वीप हनस को ठाना, पायर द्वीप पुहुक निर्वाणा, नोसो करी ताही के हीठा, गुरु प्रसाद सभय हम दीठा, तहाँ आई पुनः पायर द्वीपा, मंजुल मंगल करी समीपा, तहवा जाई अटल सो होई, धर्मराज आवे फिर रोई, द्वीप अनेक ओ करी अनेका, पायर द्वीप हनस के थे का, चार करी है सबसे सारा, बहु शोभात है रूप अपारा। साखी में क्या कहते हैं साहब जी, करी भेद सुन हंसा, आई देखू सतलोक, गुरु जो बतावही, मिट जाई सब धोख। धर्मदास जी क्या वचन फरमाते हैं, हे स्वामी मैं विनुई को तोरी, कछु संशय जीव उपजो मोही, धर्मराय नहीं पायब दीपा, और सब सुत द्वीप समीपा, कारण कौन दरस नहीं होई, कहो अगम जनी राखो गोई। तो धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहिब जी से पूछते हैं कि धर्मराय को किस प्रकार से दर्शन नहीं हुए। तो साहिब जी क्या समझाते हैं धर्मदास जी को, जो तुम पूछो अगम संदेशा, सो सब तो ही कहो उपदेशा, आदि पुरुष अस्किन हो साजा, पांच बूंद हुल्लास उपराजा, बूंद ही बूंद अंड प्रकाशा, धर्म धीर जेहि अंड निवासा, अटल जोत सुरंग उजियारा, तहवा अंड रह मनियारा, धर्म धीर जब ही उत्पाना, आदि ब्रह्म तब ही सकुचाना। एक साखी में कहते हैं साहब जी, तेज रहो जी अंड मो, ते ही नहीं दिनी ठोर, ते ही ते उपजो धर्म अब, वंश अगिन के जोर। 52 लक्ष बेर अनुमाना, मेटो न मिटत सबद परवाना, एक ही मूल सब है उपजाई,
मिटे न अंड तेज अन्यायी, धर्म राय है काल अंकुरा, उपजो तहाँ काल को मूरा, तब ही पुरुष अज जुगत विचारा, रह धर्म दवीप सो न्यारा, जो पे रह सदा शिवकाई, तो एक दवीप तुम ही निर्माई, पुरुष शब्द ते सब उपराजा। किससे उत्पत्ति बताई? पुरुष शब्द, सत्य पुरुष शब्द से बोला सब उपराजा। सेवा करे सुत अति अनुरागा, जाने भेद न दूसर कोई, उत्पत्ति सबकी बाहरी होई, अभी अंतर जो उत्पत्ति होई, काया दरस पाए सब कोई, काया दरस सुरती एक पावै, संग ही दवीप सभय निर्मावै, धर्म धीर नहीं पावै दवीपा, और सभय सुत दवीप समीपा, धर्म राय अस्किन है बनाई, कर सेवा तो ही जाग ही आई, सेवा बहुत भांति सो किएहु, आदि पुरुष तब हर्षित भयेहु। साकी में साहेब जी क्या कहते हैं? सेवा की नी धर्म बढ़े, दियो ठोर अब सोए, जाए रहो वही दवीप में, सेवा निर्फल न होए। सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को बताते हैं कि धर्मराय ने यानी निरंजन ने बहुत समय तक कड़ी तपस्या की और उस तपस्या से हर्षित होकर, खुश होकर सत्य पुरुष ने उनको दवीप दिया। इससे आगे का वर्णन कल के एपिसोड में किया जाएगा और धर्मदास जी सवाल करेंगे, सतगुरु कबीर साहिब जी उनका उत्तर देंगे। सतगुरु कबीर साहिब जी ने इसमें यही बताया है कि सेवा का फल, तपस्या का फल, भक्ति का फल कभी भी निष्फल नहीं होता। तो कल तक के लिए हमें आज्ञा दें और अपना ख्याल रखें और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सत्य पुरुष कबीर साहिब जी के मार्ग पर चलते रहें और उनके विचारों को अपने जीवन में ग्रहण करके अपने जन्म मरण के इस चक्कर से छुटकारा पाएं। सभी मिलकर बोलो सत साहिब।